नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। एक हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों की। धीरे धीरे लोकसभा का माहौल चुनावों का गर्म होता जा रहा है और जैसे जैसे माहौल गर्म हो रहा है, चर्चाएं भी आम हो रही हैं। चर्चाएं भी कुछ ऐसी हैं जो सचमुच चौंकाने वाली है। अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर ऐसे वक्त में आ रही है जिसमें के कई दिल्ली के बड़े चेहरे, बड़े नाम पहले से ही तैयारी उन्होंने करनी शुरू कर दी थी और वो मान चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद का टिकट है शायद उन्हीं को मिले। इनमें कई विधायक भी हैं जो विधायक जी जगह जगह जाकर सभाएं करने लगे हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, अपने पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करनी उन्होंने शुरू शुरू कर दी है। लेकिन ये जो मेहनत थी, नेताजी शायद एमसीडी के चुनावों में वो मेहनत नहीं कर पाए थे जो उनके इस चुनावी टिकट पे बहुत असर डालने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के टिकट की। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो जो गुप्त विंग है, जिसने पूरा जो संगठन है, उसने जो यहाँ के जो विधायक और सांसद थे, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड पार्टी के आला कमान के सामने रखा है, उस जो उन जो विधायक और सांसद या फिर पार्षद जो भी नेता, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही पार्टी ये तय करेगी किसको टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ये बड़ी बात है। एमसीडी में मिली हार के आधार पर और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ये सारा जो पूरा टिकट देने की एक प्रक्रिया है, ये उसी आधार पर तय की जाएगी और वो पूरा रिकॉर्ड पार्टी आला कमान के सामने रखा जा चुका है। दिल्ली बीजेपी की जो 5 या सभी सीटों पर नए चेहरे उतारे जाने की भी चर्चा है। हो सकता है पार्टी 5 चेहरों पर 5 सीटों पर नए चेहरे उतारे या फिर सभी सीटों पर नए चेहरे ला सकती है। इस बार कम से कम पार्टी के अंदर 2 महिलाओं को भी चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा एक केंद्रीय मंत्री को भी दिल्ली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये पूरी संभावना है। सबसे बड़ी जो चर्चा है वो है जो फिल्म स्टार हैं हमारे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को चांदनी चौक सीट से टिकट दिया जा सकता है। बहुत ज्यादा जोरों से गर्म है ये चर्चा कि अक्षय कुमार, क्योंकि अक्षय कुमार के बारे में जो कहा जाता है वो चांदनी चौक इलाके के ही रहने वाले थे और यहाँ से वो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचे थे। इस पर एक बाकायदा फिल्म भी बन चुकी है, चांदनी चौक टू चाइना। तो ये जो सारी चीज है, अब अक्षय कुमार के नाम पर चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है कि चांदनी चौक सीट से अक्षय कुमार, फिल्म स्टार अक्षय कुमार को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा अगर थोड़ा अप डाउन होता है तो एक दूसरा जो नाम है वो है विजय गोयल का। पूर्व सांसद रहे विजय गोयल का नाम भी जोरों से चर्चा में। दरअसल ये जो सीट है ये बनिया बनिया बाहुल्य सीट है। यहाँ पर बनिया लॉबी के बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसलिए इस सीट पर ज्यादातर इसी कैटेगरी के लोगों को उतारा जाता है। तो उसमें एक नाम विजय गोयल का भी है कि हो सकता है अक्षय कुमार के नाम पे अगर थोड़ा अप डाउन हुआ तो विजय गोयल का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि जो भोजपुरी गायक हैं मनोज तिवारी, जो 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको शायद पार्टी इस बार टिकट नहीं देने जाने वाली है। पार्टी जो लाइन है, पार्टी के अंदर से जो खबरें छनकर आ रही हैं, मनोज तिवारी को शायद ड्रॉप किया जा रहा है। ये चर्चा बहुत ज्यादा है, बाहर के मनोज तिवारी को शायद इस बार टिकट ना मिल पाए। इसके अलावा जो हम आपको ये भी बताते, चांदनी चौक में जो मौजूदा सांसद है हर्षवर्धन, उनकी इस सीट पर उनके जो एज फैक्टर है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा है कि उनको शायद पार्टी अब इसीलिए रिपीट नहीं करना चाहती कि एज फैक्टर है। दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि कोविड काल के अंदर उनकी जो निष्क्रियता थी,
जो इलाके के अंदर पार्टी के लोगों से या फिर जो जनता थी उनसे उनका कनेक्ट नहीं था, इसीलिए इसका भी खामियाजा डॉक्टर हर्षवर्धन को भुगतना पड़ सकता है और शायद पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने वाली है। तो अब पूर्वी दिल्ली पर आते हैं। पूर्वी दिल्ली के अंदर पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को भी शायद इस बार टिकट दोबारा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके नाम पर भी काफी जो अड़चने आ रही हैं। जिस तरीके से गौतम गंभीर का बिहेव रहा है, गौतम गंभीर कहीं ज्यादातर दिखाई नहीं दिए पूर्वी दिल्ली के अंदर, उससे गौतम गंभीर का टिकट भी पत्ता भी कट सकता है। बीजेपी जो उनके जगह जिन लोगों की चर्चा है उसमें बीजेपी के पूर्व महामंत्री कुलजीत सिंह चहल का नाम भी चल रहा है कि उन्हें भी शायद पार्टी यहां से टिकट दे। मौजूदा विधायक ओपी शर्मा भी टिकट की दावेदारी जता रहे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा है उनके नाम पर भी यहाँ से चर्चा चल रही है कि शायद उनको यहाँ से टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाए। साउथ दिल्ली सीट पर रमेश बिधूड़ी की जगह जो रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर, उनके नाम पर बहुत ज्यादा चर्चा है और इसी नाम पर शायद पार्टी दांव खेल सकती है। एक नाम सत्यप्रकाश राणा का भी है, वो भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है इस सीट से। तो अब जो एक अन्य सीट है नॉर्थ वेस्ट सीट, यह एक रिजर्व सीट है नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ से जिसका नाम सब यहाँ से जो जो सूफी गायक हंसराज हंस थे, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला गया है, जो लोगों से बातचीत की गई है, जो संगठन के लोगों ने, उस हिसाब से उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा डाउन गया है और हो सकता है पार्टी जो हंसराज हंस है उनको इस बार रिपीट ना करे। उनकी जगह जिन लोगों का जो नाम यहाँ से चल रहा है उनमें नया चेहरा हो सकता है पार्टी लाए। यहाँ पर एक चेहरा जो है वो आगरा से पार्टी के अंदर शामिल हुई प्रीता हरित का नाम यहाँ से लिया जा रहा है कि प्रीता हरित को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। इसके अलावा जो प्रदेश महामंत्री योगेंद्र चंदोलिया है उनका नाम भी काफी चर्चाओं में चल रहा है कि पार्टी हो सकता है इनको भी टिकट दे सकती है। और जो सबसे बड़ी सीट है नई दिल्ली सीट, नई दिल्ली सीट पर सबसे अधिक चर्चा सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की है कि बांसुरी स्वराज को हो सकता है पार्टी यहां से चुनाव लड़ाए नई दिल्ली सीट से। बहुत ही तेज तर्रार युवा नेता हैं, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी वक्ता है, इसके अलावा वकील है। तो ये सारी एडवांटेज पार्टी के सामने सुषमा स्वराज की बेटी और खास तौर पे सुषमा स्वराज की बेटी है, तो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के नाम पर यहाँ से नई दिल्ली सीट से बहुत ज्यादा चर्चा है कि बांसुरी स्वराज को यहाँ से टिकट दिया जाए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी यहाँ पर चल रहा है नई दिल्ली सीट से, उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। और वेस्ट दिल्ली सीट से जो जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं आशीष सूद, उनको या तो पार्टी टिकट दे सकती है या फिर मनजिंदर सिंह सिरसा को भी चुनाव में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के चुनाव का पूरा गणित था, जिन नामों पर अब चर्चा चल रही है, इसके बाद के पार्टी अगर नए चेहरों को उतारती है तो, लेकिन अगर पुराने चेहरों पर दांव लगाएगी तो पुराने चेहरे सबको पता है कौन कौन है। लेकिन अगर पार्टी लाइन ने जिस तरीके का अभी तक डिसीजन लिया है और जो खबरें छनकर आ रही हैं, उस हिसाब से जो सबसे बड़ा जो धमाका है वो है अक्षय कुमार का। फिल्म स्टार अक्षय कुमार को भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली से चुनाव लड़ाने पर पूरी तरीके से लगभग माना जा रहा है कि अक्षय कुमार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा यहीं से, इसी चांदनी चौक से, जहां से वो चांदनी चौक टू चाइना पहुंचे थे, तो चांदनी चौक टू लोकसभा पहुंचने वाले हैं अक्षय कुमार। ये चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।